हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीक एट हार्ट। आज मैं आप लोगों को गूगल क्रोम के कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। तो पहला जो ट्रिक है वो है मैनेज मल्टीपल टैब्स। अब मैंने क्रोम ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टैब ओपन हुए पड़े हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर से 2 या 3 टैब मैं अलग एक विंडो में लेके जाऊँ तो ये मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। जैसे कि ट्विटर, विकिपीडिया और यूट्यूब को। तो आप कंट्रोल दबाइए, उसके बाद वो टैब सेलेक्ट कीजिए और उन्हें ड्रैग करके ले आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी 2 विंडो है, यहाँ पे 3 टैब एक विंडो पे है और बाकी के टैब एक अलग विंडो पे है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि टैब्स को अलग करने के लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है काफ़ी सारे ऑकेशंस में। दूसरा जो है वो है यूज़ ऑटोफिल फीचर। इसके लिए आपको 3 डॉट आइकन में जाना होगा, उसके अंदर सेटिंग्स में, उसके अंदर एडवांस में जाइए, उसके बाद ऑटोफिल सेटिंग्स में जाइए जो कि पासवर्ड और फॉर्म्स के अंदर है। यहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जैसे कि नेम, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रीट एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। इसको सेव करने के बाद एक दूसरा फॉर्म भी है जो आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, जो है क्रेडिट कार्ड का। इसके अंदर आपका नेम ऑन क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट ये डालना होगा। ये ऐड करने से आपको होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पे आपको ये सब चाहिए तो आपको फिर से डालना नहीं होगा, गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली ये सब आपके लिए डाल देगा वहाँ पे। तो ये काफ़ी एक निफ्टी फीचर है। तीसरा टिप ये है कि आप गूगल क्रोम को कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन दीजिए और ये फटक से कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई 88845 × 5 होता है ये। या फिर मान लीजिए ये प्लस इक्वेशन जो होता है ये 151 होता है, सॉरी। तो इस तरह से आप कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, या यानी कि 88 स्क्वायर जो होता है 7744, या फिर 88 डिवाइडेड बाई 50 होता है 1.76। या फिर आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 25% ऑफ 80 होता है 20। इस तरीके से आप गूगल क्रोम को कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ टिप ये है कि कैसे हम गूगल क्रोम को एक इमेज एडिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ फ़ोटोज़ है, तो इन फ़ोटोज़ को हम ड्रैग करके क्रोम के ऊपर लाते हैं और देखिए क्रोम एक इमेज एडिटर की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही आप किसी भी फ़ोटो को क्रोम के ऊपर ड्रैग करके लाइए और, क्रोम एक इमेज एडिटर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि कैसे हम गूगल क्रोम को मीडिया प्लेयर की तरह यूज़ कर सके। तो पहले एक सॉन्ग ट्राई करते हैं। एक सॉन्ग को हम ड्रैग करके क्रोम के ऊपर लाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रोम ये सॉन्ग को प्ले कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम एक वीडियो ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, इसको ड्रैग करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वीडियो यहाँ पे play हो रहा है।
तो आपने देखा कि कैसे आप वीडियो इसमें प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि कैसे आप किसी भी टैब को पिन कर सकते हैं। किसी भी टैब के ऊपर जाइए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद पिन टैब में क्लिक कीजिए। जैसे कि आप देखा कि यूट्यूब टैब छोटा हो गया, सिर्फ यूट्यूब का आइकॉन दिख रहा है, वैसे ही आप फ्लिपकार्ट के टैब में ऊपर जाके भी पिन टैब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपने ब्राउज़र क्लोज़ भी कर दिया, मान लीजिए हमने ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया, उसके बाद जब भी हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसके बाद वो दो टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। आप यहाँ से अनपिन भी कर सकते हैं चाहे तो बाद में। नेक्स्ट टिप है टास्क मैनेजर। जैसे कि आप जानते हैं कि विंडोज़ में टास्क मैनेजर होता है, बिल्कुल उसी तरह से क्रोम में भी टास्क मैनेजर होता है, जिससे कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐप कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फिर आपको टास्क मैनेजर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है हर एक टास्क। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है, या फिर आपका कोई एक्सटेंशन है जो ना चाहते हुए भी ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सटेंशन को यूज़ करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपका क्रोम स्लो हो गया है, तो वो एक्सटेंशन आप यहाँ से एंड प्रोसेस कर सकते हैं ताकि वो एक्सटेंशन बंद हो जाए और आपका क्रोम फिर से चलने लगे। नेक्स्ट टिप है कीबोर्ड शॉर्टकट। क्रोम में बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट दिए गए हैं जिससे कि क्रोम को यूज़ करने में बहुत आसानी हो। जैसे कि मान लीजिए लास्ट जो मैंने दिखाया टास्क मैनेजर, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एस्केप। देखिए टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। अगर आप न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो टास्क शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। देखिए यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो गया है। अगर मान लीजिए कि आपका पुराना टैब आप क्लोज़ कर दिए हैं और उसको फिर से ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्लिक कीजिए कंट्रोल शिफ्ट टी। तो ये जो लास्ट टैब है वो उसको रिलोड कर देगा। नेक्स्ट टिप है टेक्स्ट एडिटर। आप गूगल क्रोम को एक टेक्स्ट एडिटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको यहाँ पे एक लिंक डालना पड़ेगा। वो लिंक है ये, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये लिंक। इसको कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एंटर दबाइए। हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर में आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एडिटर है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है एडिट बुक मार्क। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई वेबसाइट है जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं तो उसे हम बुक मार्क करके रखते हैं ताकि उसे हम इजीली एक्सेस कर सकें। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे बुक मार्क्स हैं मेरे, और जो बुक मार्क्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं वो है यहाँ पे। तो इसे हम एक जगह पे कैसे लाएं? तो इसके लिए एक टेक्निक है। आप मान लीजिए इस फ्लिपकार्ट के बुक मार्क के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और एडिट ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे जो नेम है उसे हटा दीजिए और फिर सेव कर दीजिए, तो अब सिर्फ आइकॉन रह जाएगा। ऐसे ही करते करते आपका देखिए अब यूट्यूब का वेबसाइट का आइकॉन चला आया है। तो ऐसे करते करते हम बुक मार्क को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहीं पे मान लीजिए कि ये भी कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सभी बुक मार्क्स एक ही जगह पे आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुक मार्क बार में ऐसे ही
बहुत सारे बुक मार्क शो हो एक साथ, तो इसी तरह से आप हर एक बुक मार्क का नेम हटा दीजिए, तो सिर्फ उसका आइकॉन रह जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे बुक मार्क एक ही जगह पे स्टोर हो सकते हैं। नहीं तो आपको फिर से वो एरो में जाकर उसे एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए क्रोम का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके अलावा भी आप क्रोम में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्रोम का फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सब को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका फेवरेट टिप कौन सा है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो। और नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।